Very good morning. Today I am going to start integration by substitution from question number 14, and all the questions have been solved. Yes, please. Let's proceed for the question number 14. पहले वाले वीडियो में हमने थ्योरी पोर्शन, कॉन्सेप्ट्स और जो फार्मूले कैसे यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इन सब चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो इसलिए उसको अगर आप देखेंगे तो इन सवालों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 1/x log x की पावर m dx x इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये जो x इज ग्रेटर देन 0 है और ये m इज नॉट इक्वल टू 1 है, ये लॉग को डिफाइन करने के लिए कंडीशन होती है, तो इसको सॉल्व करने के में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी लॉग का जो डोमेन होता है वो 0 to इन्फिनिटी तक होता है और लॉग का जो बेस होता है वो हम कभी इसकी बेस 1 नहीं मतलब 1 के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है, बेस 1 के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है, अब आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि हम इसको कोई मतलब उस फंक्शन को हम t मानेंगे जिसका dy/dx हमारे पास गिवन में है। अब आप देखिए ये 1/x, इस सवाल को हम कैसे लिखेंगे, देखिए पहले इसको समझें कि 1/x ये जो है इंटू 1/log x की पावर m, ये जो है इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो देखिए log x का जो dy/dx है वो 1/x होता है, अर्थात अगर हम dy/dx ऑफ log x का करते हैं तो क्या होगा, 1/x होगा। तो सब्स्टिट्यूशन का नियम क्या होता है कि जिसका dy/dx दिया होता है उस फंक्शन को हम t मानते हैं। तो log x को अगर हम t मानेंगे क्योंकि इसका dy/dx 1/x से दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू log x, इसका बेस e है, ठीक है, तो dt/dx, यानी t को x के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया, चाहे तो आप x को t के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब हमें यहां पर dx की वैल्यू रखनी पड़ेगी और log x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो dx की वैल्यू हम यहां से निकाल लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो dx इज इक्वल टू x इंटू dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हमने वैल्यू यहां रख दिया, ठीक है। देखिए 1/x हम ऐसे ही लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और 1/t, t की पावर m, और यहां पर dx की वैल्यू क्या लिखेंगे, x dt। अब आप देखिए x से x कट गया, हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया 1/t की पावर m और dt। अब आप देखिए ये हम किस तरह से कर सकते हैं इसको, देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं इसको और भी, t की पावर -m dt, इसको हम कर सकते हैं, वेरिएबल है ये। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर, अगर m होता है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में 1 ऐड कर देते हैं और जो भी m+1 है इससे से हम यहाँ नीचे डिवाइड कर देते हैं और प्लस कांस्टेंट लिख देते हैं। तो ठीक इसी तरह से इधर भी करना है, हमें क्या करना है, t की पावर -m में 1 को ऐड करना है और इसी से हमें इसमें -m+1 से डिवाइड भी कर देना है और प्लस कांस्टेंट लगा देना है। अब आप देखिए आप चाहे तो उसको 1 - m भी लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस एम, प्लस को हमने पहले लिख दिया, और टी की वैल्यू जो है, टी की वैल्यू हम लिख देंगे यहां पर। तो क्या लिखेंगे, क्या माना था हमने, log x और 1 माइनस एम प्लस कॉन्स्टेंट। देखो इसको भी हमने 1 इधर लिख दिया, एम इधर लिख दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर हम इसका dy बाई डी एक्स लेते हैं, एक्स स्क्वायर का dy बाई डी एक्स एक्स होता है। अगर हम पूरे का dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो -4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो हम पूरे को, यानी नीचे वाले को पूरे को t मान लेंगे, ठीक है। लेट t इक्वल टू 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, dt बाई डी एक्स, 9 का कांस्टेंट है 0 हो गया, और -4 ये कांस्टेंट चूंकि वेरिएबल के साथ लगा इसलिए ये 0 नहीं होगा। फिर एक्स स्क्वायर को लिखें तो क्या हो जाएगा, इसमें हम 2x लिख सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाया, देखिए एक तो पहली बात है, कोई भी कांस्टेंट में का अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है। तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये चीज हमने इसमें -4 लगा के देखा। फिर हमने ये देखा कि यहां पर एक्स स्क्वायर कौन सा फार्मूला लगा है, एक्स की n का अगर dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखिए यहां थोड़ी गलती हो गई, dy बाई डी एक्स होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो 0 माइनस 4 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू -8x। अब अगर हम इसमें dx की वैल्यू निकालते हैं तो dt बाई -8x, ठीक है। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सवाल आ जाता है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x बाई, इसको t माना था तो हमने t लिख दिया, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt बाई -8x। अब देखिए x से x कट गया, ये -1/8 को बाहर लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे -1/8 और ब्रैकेट में ऐसे करके 1/t dt। अब ये कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आपको याद होगा कि 1/x का, देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/x का dx का क्या होता है, log x प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। तो यही बस, ये भी हो जाएगा इसे -1/8, इसको क्या लिखेंगे, log t प्लस कांस्टेंट, तो हो गया -1/8। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t हमने किसको माना था, तो t हमने माना था 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये आपका सवाल हो गया। तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यह ध्यान रखना पड़ता है, जो हमने थ्योरी पढ़ाई अगर आप उसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल सरल लगेगा। देखिए अभी जैसे मान लीजिए कोई ये फंक्शन जो है e की x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। e की x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की x प्लस कांस्टेंट, लेकिन यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है 2x प्लस 3 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम आप सीधे इसको नहीं लिख सकते, तो हम इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। लेट t इक्वल टू 2x प्लस 3, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा,
3 का 0 हो जाएगा, तो ये सीधे आ गया 2। अब dx की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अगर हम देखें तो dx बराबर आएगा dt/2। अब t की वैल्यू हम रख दें और dx की वैल्यू रख दें फंक्शन में, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म इसका आ जाएगा। तो देखिए e की 2x + 3 को हमने क्या माना था, t माना था। dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt/3 2। तो अब ये 2 जो है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं ऐसे, e की पावर t dt। अब आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए e की पावर x dx का क्या हो जाता है, ex + c। तो बिल्कुल x की जगह यहां पर t आ गया, तो वेरिएबल चेंज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू e की t ही लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट। फिर क्या करें, 1/2 e की t की जगह पर फिर वैल्यू रख देते हैं 2x + 3 प्लस कांस्टेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये एनसीईआरटी बुक का सवाल है तो इसको पूरी थ्योरी आपको पूरे सवाल करने पड़ेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरह से करें, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिख लें, देखिए ऐसे, क्योंकि ये ऐसे x इंटू ई की पावर x² नीचे है तो -x² ऊपर ले जाएं dx, इससे क्या गलती नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करें, अब x² को dy/dx करते हैं तो x आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इधर, लेट -x² = t मान लिया हमने। अब dt/dx = -2x हो जाएगा, तो dx = क्या हो जाएगा, dt/-2x। अब वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां पर देखिए रखिए, तो यहां पर क्या आएगा, x ऐसे रहने देते हैं, e की t लिखेंगे यहां और dx की जगह dt/-2x। तो ये x से ये x कट जाएगा और ये जो कांस्टेंट है -1/2 बाहर आ जाएगा और इसका e की t dt आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब अगर e की पावर x dx होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे यही का यही लिख देते हैं, फंक्शन वही का वही रहता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, -1/2 e की t प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू रख देते हैं -1/2 e की t की वैल्यू रखेंगे -x² प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए tan इनवर्स x का dy/dx होता है 1 + x²। देखिए tan इनवर्स x का अगर हम dy/dx लें तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 + x² आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x को ही हम t मानेंगे, ताकि इसका dy/dx करें तो ये 1 + x² आ जाए और ये कट जाए और ये फंक्शन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए जिसमें हम इसको सॉल्व कर सकें इजीली। तो इसके लिए हम क्या करें, लेट t = tan इनवर्स x, तो dt/dx क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या होता है dy/dx 1/1 + x²। फिर हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकालते हैं, तो dx वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + x² और dt ऐसे आ जाएगा। तो देखिए dx की वैल्यू रख दीजिए और t की वैल्यू रख दीजिए, यानी tan इनवर्स x की जगह, तो आप यहां रखिए, तो क्या हो जाएगा, e की t बाई 1 + x² इंटू dx की जगह क्या लिखेंगे, 1 + x² इंटू dt। अब देखिए ये सीधे कट गया, अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया जिसको हम सीधे कर सकते हैं। ठीक है, तो e की t का क्या हो जाएगा, e की t ही हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें, e की tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ठीक है,
अब ये 19वां सवाल है। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा, अगर इसको हम टी मानते हैं तो ये कटेगा नहीं, तो हम इसमें कोई ऐसा तरीका अपनाएं ताकि एक का डीवाई बाई डी एक्स, मतलब एक फंक्शन का डीवाई बाई डी एक्स ये बन जाए। तो हम क्या करें इस सवाल में कि देखिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हम क्या करेंगे, ई की एक्स से डिवाइड कर देंगे, यहां भी ई की एक्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे डिवाइड होगा ये। अब आप देखें कि हो जाएगा, ई की 2x में डिवाइड करेंगे ई की एक्स से, -1 बाई ई की एक्स लिखेंगे, फिर यहां भी करेंगे ई की 2x डिवाइडेड बाई ई की एक्स प्लस 1 बाई ई की एक्स। कोई दिक्कत नहीं, हमने आपको डिवाइड करके लिख दिया है ऐसे दिखा करके। अब आप देखिए इसका ई एक्स का ई की 2x में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, बेस सेम है तो 2x में से एक बार घट जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, ई की एक्स आ जाएगा। ये ई की एक्स नीचे लिखा है, अगर ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, तो प्लस ई की माइनस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। फिर बाई इसमें भी ई एक्स से एक बार कट जाएगा, तो ई एक्स प्लस, अब यहां पर देखिए ई की माइनस एक्स, यहां पर देखो यहां पर माइनस लिखा है तो इसको थोड़ा सही करें, यहां माइनस है, और ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स डी एक्स। अब देखिए अगर आप इसका डीवाई बाई डी एक्स करें, डिनोमिनेटर का डीवाई बाई डी एक्स करें तो न्यूमरेटर आ जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर है उसका डीवाई बाई डी एक्स ऊपर दिया हुआ है, तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर को टी मान लें ताकि इसका डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाए, तो ये कट जाएगा, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट टी इक्वल टू ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स क्या लिखे, ई एक्स का तो ई एक्स ही हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर देखिए ई की माइनस एक्स का तो पहले माइनस एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस एक्स का क्या होगा, -1 होगा, ये हमें ध्यान रखना है, -1, और यहां प्लस है समझो, ई एक्स का ई एक्स हो गया, ई की माइनस एक्स का तो ई की माइनस एक्स ही होगा, फिर माइनस एक्स का कहेंगे चेन रूल से, तो क्या हो जाएगा, -1 और एक्स का 1, मतलब माइनस एक्स का 1 हो गया, तो हमने यहां लिख दिया इसको। तो ये अब क्या हो गया, ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स। अब इसमें हम डी एक्स की वैल्यू निकालें, डी एक्स इक्वल टू, तो डी टी बाई ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स। अब इसकी वैल्यू हम यहां रख सकते हैं, देखिए ई के एक्स माइनस ई की माइनस एक्स, ये तो हमने ऐसे रहने दिया, ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स को हमने टी माना था, ये टी लिख दिया, इंटू डी एक्स की वैल्यू, यहां पर डी एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, डी टी बाई ई एक्स माइनस ई की माइनस एक्स। अब ये देखिए कट गया, अब ये एक सीधा ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, 1 बाई टी। आप जानते हैं ये क्या है, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स होता है, तो 1 बाई टी का लॉग टी हो जाएगा, तो लॉग टी प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू फिर उसके बाद हम रखेंगे इसको, क्योंकि सॉल्व करने पर टी की वैल्यू तो रखेंगे, ई एक्स प्लस ई की माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट, यहां लॉग लिखा हुआ है, यहां पर लॉग है, लॉग, ठीक है, तो ये हो गया 19वां सवाल। अब आप देखिए बिल्कुल ये सवाल दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरह से ये करेंगे हम। 20 क्वेश्चन। अब आप देखिए e की 2x प्लस ई की -2x, यानी जो पावर है इसकी, अगर इसका t मान लें तो ये
कट जाएगा ऊपर वाला, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जो दिया है इसका डिवाई बाई डी एक्स करने पर न्यूमरेटर के बराबर आता है। तो अगर इसको टी मान लेंगे तो ये कट जाएगा ऊपर वाला। तो हमें क्या लिखना है, लेट, क्या लिखें, चलो लेट टी इक्वल टू, ये क्या हो गया, लेट टी इक्वल टू ई की 2x प्लस ई की -2x, कोई दिक्कत नहीं। अब डी टी बाई डी एक्स, तो ई पहले चेन रूल से करते हैं, ई की x का तो ई एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। फिर अब 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये आपको चेन रूल मालूम होगा डिवाइड बाई डी एक्स का। फिर प्लस अब ई एक्स का ई एक्स ही होगा यानी -2x, फिर -2x का क्या होगा, -2 हो जाएगा, यहाँ लिख दिया हमने। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ई की 2x माइनस ई की -2x। अब आप देखिए ये बिल्कुल सेम यही आ रहा है, बस केवल ये 2 अलग है। तो हमारा काम हो गया इससे, ठीक है। अब हम इसमें से dx की वैल्यू निकालें, dt बाई 2 ई की 2x माइनस ई की -2x, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो इसको तो इसे रखेंगे 2x माइनस ई की -2x। अब इसको हमने t माना हुआ है, इंटू डी एक्स, ये क्या लिखेंगे, डी टी बाई 2 इंटू ई की 2x माइनस ई की -2x। तो इससे ये कट गया। अब हमारे पास आया 1/2 ब्रैकेट 1/t log t। अब देखिए सवाल कितना सरल हो गया, सॉरी dt है, dt। अब 1/t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। तो 1/2 log t प्लस कांस्टेंट। अब हमें t की वैल्यू रख देनी है, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेशन में x लाना है ना। तो 1/2 log e की 2x प्लस e की -2x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। अब इस सवाल में आप देखिए, इस सवाल में आप ये देखिए कि हमारे पास अगर कभी सेक स्क्वायर एक्स अगर होता है तो dx, तो इसका tan x हो जाता है। लेकिन tan स्क्वायर एक्स का तो कुछ होता ही नहीं है प्लस कांस्टेंट। तो इसको हम क्या करें, फार्मूले का यूज करके हम सेक स्क्वायर एक्स में बदल सकते हैं। अब हम जानते हैं, as we know that 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब यहां से हम tan स्क्वायर एक्स अगर निकालते हैं तो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1। अब देखिए यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या लिखा, 2x - 3। तो यहां पर क्या लिख दें आप, 2x - 3 लिख दें। तो tan स्क्वायर 2x - 3, तो जहां x लिखा वहां पर यहां पर भी आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x - 3 और -1। बस हमें केवल इसकी जगह ये पुट करना है पहले, ठीक है। नाउ इसको हमने tan स्क्वायर 2x - 3 dx, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 2x - 3 -1
और क्या आएगा dx। अब इसको अलग अलग कर लें हम। देखिए सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx इसको अलग कर लिया, -1 dx अलग कर लिया हमने। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इसका मतलब मैं जो बता रहा हूं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मतलब होता है, अगर होता है सेक स्क्वायर x dx तब तो हम लिखो ले देखते हैं tan x, लेकिन यहां पर x की जगह पर 2x माइनस 3 है, तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो इसको हम क्या लिखें, यहां तो हो जाएगा माइनस, देखिए यहां हो जाएगा -1 का क्या हो जाएगा x प्लस ये कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। यहां पर देखिए तो केवल इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए इसको हम क्या मानेंगे, लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू t, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2 x का 1 हो गया, 3 का 0, तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt बाई 2। अब यहां पर हम इसकी वैल्यू रख दें, तो सेक स्क्वायर t dx की जगह क्या लिखेंगे dt बाई 2, अरे -x प्लस 3, इससे कोई मतलब नहीं है, तो हो गया। फिर अब इसको 1/2 बाहर कर दें, तो यहां हम लिख देंगे सेक स्क्वायर t dt -x प्लस c। अब सेक स्क्वायर t को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 tan t, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर अब इसकी वैल्यू रख दें हम, tan 2x माइनस 3 -x प्लस c, ठीक है, हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी टाइप का है, हमने अभी अभी किया है। तो लेट 7 माइनस 4x इक्वल टू t मान लिया, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 7 का 0 माइनस 4x का 4 और x का 1, तो हो गया -4, तो dx इक्वल टू dt बाई -4, ठीक है। नाउ अब इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू रख दो सीधे, सेक स्क्वायर यहां पर t लिखा है, dx ये क्या लिखना है dt बाई -4, तो ये हो जाएगा -1/4 सेक स्क्वायर t dt, फिर -1/4 और सेक स्क्वायर का tan t होता है, प्लस कांस्टेंट लग जाएगा। अब इसकी वैल्यू t की वैल्यू रख देंगे हम इसमें, tan 7 माइनस 4x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया ये। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x का डिवाइड बाई डी एक्स √1 माइनस x² होता है, जो इसमें गिवन में है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम साइन स्क्वायर
इनवर्स एक्स को टी मान लें तो ये कट जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे लेट टी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो डी टी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसमें डी एक्स की वैल्यू लें तो क्या आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ये आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। साइन इनवर्स एक्स को क्या माना था हमने, टी माना था। और इसको हम ऐसे लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स क्या लिखेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी। अब आप देखिए ये इससे कट गया तो हमारे पास आ गया टी डी टी। तो ये टी डी टी का मतलब क्या हुआ, एक्स डी एक्स हुआ। तो हम क्या करते थे, इसकी पावर में हम क्या करते थे 1/8 कर देते थे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से भी हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब टी की वैल्यू रख दें। टी हमने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, देखिए यहां नीचे एक टी मान लें तो ये कट जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे लेट टी इक्वल टू 6 cos x प्लस 4 sin x। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, cos का माइनस साइन होता है तो -6 sin x प्लस साइन का cos x तो 4 cos x। अब इसको थोड़ा हम सरल कर लें, 2 कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x। ठीक है, डी टी बाई डी एक्स बाई 1 करके डी एक्स की वैल्यू ले लें। डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी बाई 2 ब्रैकेट में 2 cos x माइनस 3 sin x लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हमें इसमें रखनी है। क्वेश्चन उतारते हैं, ये देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x, इसको हम ऐसे रहने देंगे। और इसको हमने क्या माना है 6 cos x प्लस 4 sin x को t माना था तो यहाँ t लिख दिया हमने। फिर इनटू अब dx की वैल्यू हम ये लिखेंगे dt बाई 2, तो 2 cos x माइनस 3 sin x, ये तो dt हो गया। अब आप देखिए 2 cos x sin x ये और ये 2 cos x sin x कट गया ये, तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा 1/2 और 1/t dt। अब आप इसको तो जानते ही हैं 1/2 1/t का log t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। फिर अब वैल्यू रख दें 1/2 log t की जगह पर क्या लिखेंगे 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस कांस्टेंट। तो हमने यहां तक क्वेश्चन कर दिया है। इसके बाद हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।